भारत दौरे से पहले इंग्लैंड का डर सामने आया है। इंग्लैंड के बैटिंग कोच किसी और से नहीं बल्कि विराट कोहली से घबराते नजर आ रहे हैं। इंग्लैंड के बैटिंग कोच ग्राहम थॉर्प ने विराट कोहली को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर भारत को हराना है तो विराट पर फोकस रखना होगा। ग्राहम थॉर्प ने अपने बयान में कहा, अगर इंग्लैंड को आगामी टेस्ट सीरीज में विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय टीम को दबाव में रखना है तो इंग्लैंड के गेंदबाजों को विराट कोहली के खिलाफ जबरदस्त गेंदबाजी करनी होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 फरवरी से 4 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होने वाली है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई पिछले 2 टेस्ट सीरीज में विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। ऐसे में इंग्लैंड टीम ने इस बार कोहली और भारतीय टीम के खिलाफ खास रणनीति तैयार की है। कोहली ने 2016 में घरेलू सीरीज के 5 मैचों में 2 शतक और 3 अर्धशतक लगाते हुए 593 रन बनाए थे, तो वहीं 2018 में इंग्लैंड में खेली गई सीरीज में 5 टेस्ट मैचों में 653 रन बनाए थे, जिसमें कोहली के बल्ले से 2 शतक और 2 अर्धशतक निकले थे। कोहली को कैसे रोकेंगे वाले सवाल पर ग्राहम थॉर्प ने कहा, हम जानते हैं कि विराट कोहली एक शानदार खिलाड़ी है। वे भारतीय कंडीशन को बेहतर समझते हैं। ऐसे में हमारे गेंदबाजों के लिए सबसे जरूरी होगा कि लगातार अच्छी लाइन लेंथ पर बॉलिंग किया जाए। हालांकि हमें हमारे स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों से ज्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए। हमारे बैट्समैन को बड़ा स्कोर बनाकर भारतीय टीम पर दबाव बनाना होगा, यही बेहतर रणनीति होगी। वह इंग्लैंड की टीम के लिए इस बीच राहत की खबर है। टीम में आखिर 2 टेस्ट मैचों के लिए सलामी बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो, ऑलराउंडर सैम करन और तेज गेंदबाज मार्क वुड को टीम में शामिल किया है। हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज के बाद जॉनी बेयरस्टो को पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए आराम दिया गया था, लेकिन भारतीय पिचों पर उनके शानदार रिकॉर्ड को देखते हुए टीम में उनकी वापसी हुई है। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 5 फरवरी से होने वाली है, जिसके लिए दोनों टीमें चेन्नई पहुंच चुकी हैं। इसी के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की टीम इंडिया में वापसी हो चुकी है। उन्होंने दिसंबर में अपने बच्चे के जन्म की वजह से क्रिकेट से ब्रेक लिया था और अब फिर से वो टीम की अगुवाई करने के लिए तैयार है। इंग्लैंड के खिलाफ विराट कोहली पर टेस्ट सीरीज के दौरान सबकी निगाहें रहने वाली हैं, क्योंकि उनसे यही उम्मीदें हैं कि जिस तरह से रहाणे ने भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट सीरीज में सफलता दिलाई, उसी तरह का रिजल्ट विराट कोहली की कप्तानी में भी इंग्लैंड के खिलाफ भारत को मिले। लेकिन आपको बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ विराट कोहली बतौर कप्तान MS धोनी के 2 बड़े रिकॉर्ड तोड़ने से बेहद करीब हैं, और ये संभव भी दिखता है क्योंकि उनके पास एक शानदार टीम है जो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानती है। आपको बता दें कि बतौर टेस्ट कप्तान MS धोनी ने भारतीय धरती पर लगातार 9 टेस्ट सीरीज में जीत दर्ज की थी और विराट कोहली भी भारतीय सरजमीन पर लगातार 9 टेस्ट सीरीज में जीत दर्ज कर चुके हैं और दोनों बराबरी पर हैं। अगर विराट अपनी कप्तानी में इंग्लैंड के खिलाफ ये टेस्ट सीरीज जीत लेते हैं तो वो भारत में लगातार 10 टेस्ट सीरीज जीतने वाले कप्तान बन जाएंगे और धोनी को पीछे छोड़ देंगे। इसके अलावा MS धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने भारत में कुल 21 टेस्ट मैच जीते हैं, जबकि विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम ने अपनी धरती पर 20 टेस्ट मैचों में जीत दर्ज की है। ऐसे में अगर वो इंग्लैंड के खिलाफ 2 मैच जीत जाते हैं तो धोनी को पीछे छोड़ देंगे और भारतीय धरती पर बतौर टेस्ट कप्तान सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। बहरहाल विराट कोहली फिर से जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं और इसके लिए उन्हें बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ साथ अपनी कप्तानी में भी कमाल दिखाना होगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम एक मजबूत साइड है जो अभी श्रीलंका को 2-0 से टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद भारत दौरे पर आई है। ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में शनिवार को सिडनी सिक्सर्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच खेले गए मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसने विश्व क्रिकेट का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस मैच में सिडनी सिक्सर्स ने जेम्स विंस की 98 रनों की शानदार पारी के दम पर स्कॉचर्स को 9 विकेट से एक तरफा अंदाज में मात दी। मैच में पर्थ की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर 167 रन बनाए थे। इस लक्ष्य के जवाब में सिडनी ने यह लक्ष्य 17 ओवरों में ही हासिल कर लिया। इस मैच में पर्थ के गेंदबाज एंड्रयू टाई ने 98 रनों पर खेल रहे जेम्स विंस को शतक नहीं बनाने दिया और जानबूझकर वाइड बॉल फेंक दी। उनकी इस घटिया हरकत पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने उनकी जमकर क्लास लगाई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, कोई ये नहीं कह सकता कि उसने जानबूझकर किया है। बेहद शर्मनाक एंड्रयू टाई। मैच में जब सिडनी को जीत के लिए 1 रन की जरूरत थी तो उस समय विंस बाउंड्री जड़कर अपना शतक पूरा करने और टीम को जिताने की कोशिश में थे, लेकिन टाई के वाइड बॉल डालने से वो अपने शतक से वंचित रह गए। टाई के ऐसा करने के बाद विंस थोड़ा परेशान दिखे और उन्होंने टाई की तरफ गुस्से में भी देखा। मैच खत्म होने के बाद इस मुद्दे पर बात करते हुए जेम्स विंस ने कहा, एंड्रयू टाई को पता ही होगा, लेकिन हमें यह मैच पिछले ओवर में ही जीत लेना चाहिए था। मैं खुश हूं कि हम यह मैच
मैच जीतने में सफल रहे और मैं नाबाद रहा। इस मैच में पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से जॉश इंग्लिश ने 69, एस्टन टर्नर ने 33 रनों की पारी खेली। वहीं सिडनी की तरफ से विंस ने नाबाद 98 रनों के अलावा जोशुआ फिलिपे ने 45 रनों की तेज पारी खेली। इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉस बटलर का मानना है कि भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में ऑलराउंडर बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर टीम के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। आर्चर, स्टोक्स और सलामी बल्लेबाज रोरी बर्न्स को इंग्लैंड के श्रीलंका दौरे से आराम दिया गया था और ये टीम से पहले ही भारत पहुंच गए थे। उन्होंने शनिवार को अभ्यास भी शुरू किया क्योंकि बाकी की टीम क्वारंटीन में है और वो 2 फरवरी से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। जॉस बटलर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है, मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ खिलाड़ी हैं जो स्पष्ट रूप से गेंद के साथ काफी शानदार चीजें कर सकते हैं। जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड 2 सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने हाल ही में खेल खेला है। जोफ्रा स्पष्ट रूप से एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है। बेन स्टोक्स वास्तव में एक बहुत अच्छा एक्स फैक्टर खिलाड़ी है। सीमित ओवरों के क्रिकेट में इंग्लैंड के उपकप्तान बटलर पहले टेस्ट के बाद स्वदेश लौट आएंगे और फिर 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए वापस भारत आएंगे। इसके बाद IPL का आयोजन होना है। साथ ही बटलर का ये भी मानना है कि भारत के खिलाफ सीरीज महत्वपूर्ण है क्योंकि ये खिलाड़ियों को एक साथ लाएगा और अक्टूबर में भारत में होने वाले 2021 T20 विश्व कप के लिए टीम तैयार करने में मदद करेगा। हालांकि बटलर ने कोरोना महामारी और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों के वर्कलोड को मैनेज करने के लिए हर सीरीज में अपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को न उतारने की नीति का समर्थन किया है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ पहले 2 टेस्ट में जॉनी बेयरस्टो को आराम दिया है, जिसे जॉस बटलर सही फैसला मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीतने के बाद अजिंक्य रहाणे की चर्चा हर जगह होने लगी है। जिस तरह से विराट की गैर मौजूदगी में और एडिलेड में मिली हार के बाद उन्होंने टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज में जीत दिलाई, वो बेमिसाल था। ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में उनकी धरती पर ही कंगारू टीम को हराकर रहाणे ने अपनी काबिलियत और प्रतिभा को साबित किया। रहाणे ने ब्रिस्बेन टेस्ट को बेहद कम अनुभवी खिलाड़ियों के साथ खेलकर जीत लिया। मेलबर्न में उन्होंने टीम के लिए 112 रनों की शानदार पारी खेली थी और टीम की जीत के हीरो रहे थे। तो वहीं सोशल मीडिया पर रहाणे ने एक सेशन के दौरान फैंस के कई सवालों का जवाब दिया और एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि रोहित शर्मा के साथ उनका रिश्ता कैसा है। रहाणे और रोहित कई सालों से एक साथ खेल रहे हैं और दोनों मुंबई से ही हैं। रोहित के साथ अपने संबंध को लेकर रहाणे ने लिखा, रोहित शर्मा मेरे भाई की तरह है और मेरे व उनके बीच के संबंध सचमुच काफी स्पेशल है। भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए टेस्ट सीरीज के दौरान रहाणे की मदद रोहित शर्मा ने की थी और हर कदम पर उन्हें सलाह देते नजर आए थे। अब भारत को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेना है और दोनों का ध्यान पूरी तरह से इस टेस्ट सीरीज पे लगा हुआ है। भारत को 5 फरवरी से इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलना है। हालांकि टीम में विराट कोहली की वापसी हो गई है और रोहित शर्मा भी टीम के साथ हैं, तो वहीं रहाणे भी टीम की बल्लेबाजी का जिम्मा संभालेंगे। ऐसे में भारत का पलड़ा इंग्लैंड के खिलाफ काफी मजबूत दिख रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें।